नमस्कार। मुगल दरबार का गृह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा था। बादशाह आलमगीर द्वितीय तो महज वजीर इमाद के हाथों की कठपुतली भर रह गया था। ऐसे में नवंबर 1756 में नवाब नजीबुद्दौला ने कंधार के बादशाह अहमद शाह अब्दाली को लूट के लिए आमंत्रित किया और उसे सहयोग का आश्वासन दिया। 19 दिसंबर को जब यह समाचार दिल्ली वासियों को मिला कि अब्दाली क्रूरतापूर्वक पंजाब को लूटता हुआ दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ भगदड़ मच गई। अमीर लोग अपनी जान और माल बचाने के लिए आगरा, मथुरा, भरतपुर की तरफ कूच करने लगे। वजीर इमाद ने मदद के लिए मराठाओं और सूरजमल जाट को पत्र लिखे और खुद दिल्ली से पलायन कर गया। 1 फरवरी को फरीदाबाद के नज़दीक अंताजी मानेकेश्वर के नेतृत्व में मराठा व जाटों ने संयुक्त रूप से अफगानों का सामना किया, किंतु बुरी तरह पराजित हुए। इसके बाद अहमद शाह की दिल्ली लूट शुरू हुई, लेकिन उसके सहयोगी नजीब ने उसे बता दिया कि दिल्ली के सारे प्रमुख धनपति जाट राजा सूरजमल के इलाके में शरण लिए बैठे हैं और स्वयं उसके पास भी भरपूर धन है। बस फिर क्या था, अब्दाली ने तुरंत एक पत्र द्वारा सूरजमल को अपने सामने हाजिर होने का फरमान सुना दिया। उधर मराठा सेना नायक अंताजी मानेकेश्वर भी सूरजमल से आग्रह कर रहे थे कि वह इस विदेशी आक्रांता का उनके साथ मिलकर सामना करे। सूरजमल ने उनसे साफ कहा कि 50,000 दुर्दांत अफगान सेना का सामना करने लायक हम लोगों में शक्ति नहीं है। मैं अहमद शाह को पत्र व्यवहार द्वारा और थोड़ा बहुत धन भेजकर 15 दिन अटकाता हूँ, तब तक आप उससे लड़ने लायक सेना बुलवाइए। अगर आपकी फौज आ जाती है तो मैं भी साथ देने को तैयार हूँ, अन्यथा विवश होकर मैं जैसे भी होगा खुद का बचाव करूँगा। यह एक चतुराई भरी योजना थी, लेकिन दुर्भाग्य कि यह हुआ नहीं। अंताजी ने ईमानदारी से सारी परिस्थिति की जानकारी पेशवा को दे दी, किंतु मराठा सेना नहीं आई और खिसियाया हुआ निर्दयी अब्दाली जाट क्षेत्र पर चढ़ दौड़ा। सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह ने पहले बल्लभगढ़ के नज़दीक और बाद में मथुरा से 8 किलोमीटर पहले चौमुहा गांव के बाहर मरनान तक युद्ध किया। दोनों पक्षों के हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन यह लड़ाई बेमेल थी। बचे खुचे जाट बल्लभगढ़ के दुर्ग में चले गए और मथुरा विध्वंस शुरू हुआ। जदुनाथ सरकार के शब्दों में 1 मार्च को जब प्रातःकाल अफगान सेना अनारक्षित मथुरा में प्रविष्ट हुई, तब लोगों के चेहरों से 2 दिन पूर्व की होली का रंग भी साफ नहीं हुआ था। भक्तों के खून से दोबारा कृष्ण जन्मस्थली लाल हो गई। क्या हुआ होगा उसकी कल्पना ही की जा सकती है। वह वर्णन पढ़ने भर से मन भर आता है, उसे बोल पाना और आपको सुनाना कम से कम मेरे बस में नहीं है। संक्षेप में इतना कि हत्या, लूट और बलात्कार का नंगा नाच हुआ। मंदिरों की मूर्तियां अपमानित की गईं। मृत साधु सन्यासियों पुजारियों के मुंह के पास मृत गायों के कटे सर रखे गए। माताओं की गोद से बच्चे छीने गए। अहमद शाह ने काफिरों के प्रत्येक सिर पर 5 रुपए देने की घोषणा की थी। उसके तंबू के बाहर हजारों कटे सिरों की मीनारें बन गईं। मथुरा वृंदावन में तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, लेकिन किसी ने पीर नहीं सुनी और निरीह भक्त मारे गए। लेकिन गोकुल में 2000 विभूति रमाए नागा साधु अवश्य अपने त्रिशूल और चिमटों के साथ मैदान में आ डटे। एक एक ने 10-10 को मारकर इनमें से प्रत्येक ने वीर गति पाई। इससे इतना भर हुआ कि इन नंग धड़ंगों के पास क्या मिलेगा, यह सोचकर हतोत्साहित सेना वापस हो गई और गोकुल लुटने से बच गया। उसके बाद शुरू हुआ आगरा लूटो अभियान, लेकिन धनी मानी लोगों ने आगरा के किले में शरण ले ली, इसलिए अपेक्षा के अनुरूप धन नहीं मिला और किला भी जीता न जा सका। लंबे समय तक घेरा डालकर बैठने की इन विदेशियों की इच्छा भी नहीं थी और साथ ही तब तक प्राकृतिक प्रकोप शुरू हो गया। जमुना में इतने शव गिरे थे कि उनके सड़ने से इलाके में हैजा फैल गया।
प्रतिदिन 100-200 सैनिक काल के गाल में समाने लगे और वे लूट के धन को लेकर अपने घरों को वापस जाने को उतावले हो गए और इस प्रकार भरतपुर और डीग पर चढ़ाई किए बिना अब्दाली का यह पहला आक्रमण समाप्त हुआ। लौटकर जाती अब्दाली की सेना को आला जाट ने रोककर छापामारी शैली में थोड़ा बहुत लूटा। अगले 2 वर्ष तक मराठा और जाट संबंधों में कोई तनाव नहीं हुआ। दोनों अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाते रहे मित्रतापूर्वक। नवंबर 1759 में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अब्दाली को एक पत्र लिखा कि वजीर और जाट मिलकर मुझे हटाकर अपने किसी नामधारी को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, कृपया मदद को आइए। इस पत्र की जानकारी मिलने पर वजीर ने 19 नवंबर को सम्राट की हत्या कर दी तथा शाहजहां द्वितीय के नाम से कामबख्श के पौत्र को गद्दी पर बैठा दिया। सम्राट की हत्या का समाचार पाकर अब्दाली तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ा। 9 जनवरी 1760 को उसकी सेना ने दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर बरारी घाट पर तैनात मराठा सेना पर हमला कर दिया। यहाँ जयप्पा के छोटे भाई दत्ताजी सिंधिया की गोली लगने से मौत हो गई और उनके बेटे जनको जी भी घायल हो गए। इस दुर्घटना से मराठा सेना में भगदड़ सी मच गई और वे घायल जनको जी को बचाकर मैदान छोड़ गए। दिल्ली पर अधिकार कर और अपने विश्वस्त याकूब खान को उसका नियंत्रण सौंपकर अब्दाली जाटों और मराठाओं से 2-2 हाथ करने निकला। उसने अलीगढ़ में डेरा जमाया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला सहित भारत भर में अपने सहयोगियों को एकत्रित किया। इस बार मराठाओं ने भूल नहीं की और मराठा सेना पेशवा के भाई राव के नेतृत्व में आ गई। होलकर, सिंधिया, सूरजमल और यहाँ तक कि वजीर इमाद की सेनाएं भी उनके साथ मिल गईं। अतः आसानी से इस संयुक्त सेना ने 16 जुलाई को दिल्ली पर कब्जा कर दिया। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। सूरजमल ने भाऊ को सलाह दी कि आप इतने बड़े लाव लश्कर के साथ आए हो जो यहाँ की परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। आप अपने साथ आई हुई महिलाओं को या तो ग्वालियर किले में सुरक्षित कर दें या फिर मेरे किसी किले में, और फिर दिल्ली में रुककर ही अब्दाली का इंतजार करें। लेकिन दक्षिण में लगातार मिली विजयों के कारण भाऊ अति आत्मविश्वास में भरे थे। उन्होंने इस सलाह पर ध्यान ही नहीं दिया। मनोमालिन्य के कुछ अन्य प्रसंग भी हुए जिनसे सूरजमल ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। जैसे कि भाऊ ने लाल किले के दीवाने आम की स्वर्ण जड़ित छत से सोना चांदी निकाल लिया तथा दिल्ली का वजीर अपने नज़दीकी नारो शंकर को बना दिया, जबकि सूरजमल ने वजीर इमाद को वचन दिया हुआ था कि वजीर उसे ही बनाया जाएगा। वचन भंग होता देख वह दुखी हृदय से एक रात मराठा सेना का साथ छोड़कर भरतपुर लौट गया। इमाद भी अब्दाली की शरण में पहुंच गया। बाद में मल्हार राव भी स्त्री बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले युद्ध भूमि से हटने को विवश हुए। अब्दाली भले ही विदेशी आक्रांता था, किंतु इस्लाम के नाम पर देश के सभी मुस्लिम शासक उसके साथ आ गए, जबकि हिंदू शक्तियां हठ और अहंकार में छिन्न भिन्न हो गई। नतीजा हम सब जानते हैं। पानीपत में यह युद्ध इस्लाम और हिंदुत्व के बजाय इस्लाम विरुद्ध मराठा हुआ और मराठा पराजित हुए। दिल्ली पर शाह आलम को गद्दी सौंपकर और इमाद को वजीर व अपने सबसे विश्वस्त नजीब को मीर बख्शी बनाकर जीत का परचम लहराते हुए 20 मार्च 1761 को अब्दाली अपने मुल्क वापस चला गया। नजीब से सूरजमल के युद्ध लगातार जारी रहे उसके बाद भी, और अंततः सूरजमल ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। 25 दिसंबर 1763 को दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर हिंडौन नदी के पश्चिमी तट पर जब वह असावधानी में चंद सहयोगियों के साथ युद्ध क्षेत्र के आसपास की स्थिति देख रहा था, नजीब के सिपाहियों की एक टुकड़ी वहां आ पहुंची व उसे पहचान कर टूट पड़ी और इस प्रकार 56 वर्ष की आयु में हमारे इस वीर सेनानी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई। उसका शव भी बरामद नहीं हुआ, केवल दांतों का अंतिम संस्कार हुआ। मित्रों, मैं उन मित्रों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सूरजमल का वीडियो बनाने का आग्रह किया। उनके उस आग्रह के कारण
मुझे सूरजमल जैसे महान भारतीय का जीवन चरित्र पढ़ने का अवसर मिला और आपसे भी साझा करने का मेरा सौभाग्य हुआ। नमस्कार।